इससे पहले वीडियो में बेटा हमने फलन पढ़ा। फलन आखिरकार क्या है, फलन के प्रकार के बेटा हमने नाम जाने कौन कौन से फलन होते हैं बेटा। इसके बाद हम फलन के प्रकार में सविस्तार पढ़ेंगे। फलन के प्रकार में सबसे पहले आएगा बेटा एकाएकी फलन, बहुएक फलन, आच्छादक फलन। ये तीन ही फलन 2024 के लिए बेटा आपके पास हैं सिलेबस में। सारे के सारे बकाया आपके हट चुके हैं। जरा ध्यान दें, अति महत्वपूर्ण फलन है तीनों, जरा ध्यान दें। सबसे पहला फलन है बेटा आपका एकाएकी फलन। एकाएकी जैसे उसका नाम है बेटा एकाएकी, एक का एक से करना। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सिद्धांत कहता है हमें कि आपको दो समुच्चय लेना पड़ेगा। एक समुच्चय आप ए लेंगे, एक समुच्चय आप क्या लेंगे बेटा बी। ध्यान दें, यदि किसी फलन में प्रांत के, किसके बेटा प्रांत, प्रांत परिसर सहप्रांत आप जानते होंगे भली भांति। नहीं जानते मैं पुनः आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। प्रांत क्या है जरा ध्यान दें, परिसर क्या है जरा ध्यान दें, और सहप्रांत। यदि आपका कोई एक समुच्चय है, फॉर एग्जाम्पल आपने ए लिया, समुच्चय में 1, 2 आपने दर्शाया, एक समुच्चय आपने बी लिया, आपने 3 और चलो 4 दर्शाया। तो इसके समुच्चय ए के और समुच्चय बी के, समुच्चय ए के जो प्रथम घटक बनेंगे बेटा वह कहलाएंगे आपके प्रांत कहलाएंगे। जरा ध्यान देना। और द्वितीय घटक ये बेटा प्रांत क्या है, प्रांत है प्रथम घटक। थोड़ा सा जानकारी क्लू दे रहा हूं बेटा, आपने थोड़ा बहुत गिरा में पढ़ा ही होगा, मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं। प्रांत समुच्चय ए के प्रथम घटक को कहेंगे हम बेटा प्रांत। परिसर क्या कहेंगे, द्वितीय घटक को हम क्या कह देंगे बेटा परिसर। तथा सहप्रांत क्या है, ओवरऑल समुच्चय बी के सभी घटकों को हम क्या कह देंगे, या पूरे के पूरे समुच्चय बी को ही हम बेटा क्या बोलते हैं परिसर कहते हैं। यह तीन नाम अभी बार बार आपको आने वाले हैं, इसलिए बेटा मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अब जरा ध्यान देंगे बेटा, इसको जरा हम रेज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान दें, अर्थात यदि प्रांत कहेगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको समुच्चय ए के अवयवों को ही लेना है। सहप्रांत कहेगा आप भली भांति समझ जाएंगे कि आपको समुच्चय बी के ही अवयवों को लेना है। परिसर इसमें अभी नाम नहीं आएगा। ध्यान दें बेटा, क्या है एकाएकी फलन, यदि किसी फलन में प्रांत, समझ गए बेटा, मतलब कैपिटल ए के अवयव, कैपिटल समुच्चय ए। जो आपने दो समुच्चय लिए, कौन कौन से लेंगे बेटा, एक समुच्चय ए लेंगे, एक समुच्चय आप क्या लेंगे बी। तो आपके किसके अवयव बेटा, समुच्चय ए के अवयव। यदि किसी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, अर्थात पहले वाले समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयव, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब बेटा सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से होता है। अर्थात आप दो समुच्चय ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ है, तो ऐसा फलन बेटा क्या कहलाता है, एकाएकी फलन कहलाता है। पुनः आप समझें इसको बेटा, यदि आप दो समुच्चय ले ले बेटा, कौन कौन से हमने ले लिया बेटा, एक समुच्चय है, एक का नाम क्या है बेटा बी। यदि इन पर हमें एकाएकी फलन बेटा निकालना है या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अर्थात पहले वाले समुच्चय जिसका नाम क्या है बेटा प्रांत कहलाएगा। क्या कहलाने वाला है बेटा वो प्रांत। अर्थात प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, देखो जरा बेटा भिन्न भिन्न सभी अलग अलग अवयव लिए गए, भिन्न भिन्न अवयवों का बेटा सहप्रांत के, जरा ध्यान दें हम लिख भी दें, इसको बेटा क्या कहेंगे बेटा हम सहप्रांत कहने वाले हैं। इसको बेटा हम क्या कहने वाले हैं, इसको बेटा हम प्रांत कहने वाले हैं। तो प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का यदि सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से प्रतिबिंब बनता है, तब ऐसा जो बेटा फलन होता है वह कहलाता है आपका एकाएकी फलन। जैसा उसका नाम ही है, एक का एक से, प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के एक अवयव से ही बेटा प्रतिबिंब बनना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो आपका क्या कहलाने वाला है, ऐसा फलन बेटा एकाएकी फलन कहलाने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी।
फॉर एग्जाम्पल आपको संकेत में क्या लिखा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये बेटा दर्शा रहा है फलन ए से बी। आपने दो समुच्चय लेकर हमने इसको क्या कर दिया बेटा, दर्शा दिया है। अब आपको बेटा ये से क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, लगाने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप बेटा फिगर के द्वारा भी आप उसको दर्शा कर लिख सकते हैं। दूसरा आपका मेथड है बेटा, यदि आप दो बिंदु ले लें, जो दो बिंदु या दो अवयव लेंगे, कहां से लेना पड़ेगा बेटा, आपको वह दोनों अवयव समुच्चय ऐसे ही लेना पड़ेगा। अब उनका क्या करेंगे आप बेटा, आप निकालेंगे, पहला प्रतिचित्रण तैयार करें एफ एक्स वन, यदि दूसरा प्रतिचित्रण के क्या हो गया बेटा, बराबर हो गया। पहला वाला प्रतिचित्रण यदि दूसरे प्रतिचित्रण के क्या है बेटा, बराबर है, दैट इंप्लाइज, ऐसी हालत में क्या होना चाहिए, ऐसी हालत में x1 बराबर होना चाहिए x2 के, अर्थात दोनों बिंदु एक ही होना चाहिए। बराबर का अर्थ क्या है बेटा, कि x1 x2 के बराबर, अर्थात दोनों जब बेटा एक ही बिंदु होंगे तभी ऐसी स्थिति हो सकती है, अन्यथा दूसरी स्थिति में ऐसा होने वाला नहीं है। यदि ऐसी स्थिति है, यदि दो बिंदुओं के प्रतिचित्रण बराबर हों, तब उनकी कौन सी स्थिति, तब उन बिंदुओं को यदि बराबर हैं, तब वह बिंदु यदि क्या है बेटा, बराबर हैं, तब वह फलन क्या कहलाने वाला है बेटा, एकाएकी फलन कहलाने वाला है। फॉर ऑल, ये जो बिंदु लिए जाने हैं, कहां से लिए जाने हैं, समुच्चय ए से ही x1 और x2 को ही लिया जाएगा। बिलोंग्स ए, बिलोंग्स संबंधित है, कहां से होंगे बेटा, समुच्चय ए से ही लिया जाने वाले बिंदु लिए जाएंगे बेटा। इसके बाद इसको ऐसा भी कर सकते हैं बेटा, कैसा, जरा ध्यान दें, यदि आपके प्रतिचित्रण बराबर नहीं है, जरा ध्यान दें, बाय मिस्टेक्स, यदि आपके प्रतिचित्रण बराबर नहीं है बिंदुओं को लेकर, तब वह बिंदु भी बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तब भी यह फलन आपका क्या कहलाने वाला है बेटा, एकाएकी फलन ही कहलाने वाला है। अब इसी क्रम में बेटा हम देखते हैं बहुएक फलन। बहुएक फलन क्या होने वाला है, जैसा उसका बेटा नाम है, क्या नाम है बेटा, बहुएक, बहुत सारों का एक से होगा। तो यदि किसी फलन के प्रांत के दो या दो से, प्रांत के कितने अवयव लेने पड़ेंगे आपको, दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब सह प्रांत के एक ही अवयव से बने, अर्थात दो समुच्चय लेंगे आप, एक कैपिटल ए समुच्चय और आप दूसरा कौन सा समुच्चय लेने वाले हैं बेटा, कैपिटल बी समुच्चय लिया आपने। इसको क्या कहने वाले हैं बेटा, इसको कहने वाले हैं बेटा प्रांत, इसको क्या कहने वाले हैं बेटा, सह प्रांत। तो प्रांत के कितने अवयव, दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब जब बेटा सहप्रांत के केवल एक ही बिंदु से या एक ही अवयव से होता है, तो ऐसा फलन बेटा क्या कहलाता है आपका बेटा, ऐसा फलन आपका बहुएक फलन कहलाता है। बहुएक फलन को सिद्ध करने के लिए, जांचने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिख रखा है। दूसरी स्थिति देखें जरा, ये आपको चित्र फिगर द्वारा है, इसको आलेख कहेंगे बेटा। इसके बाद दूसरी स्थिति आपकी, यदि आप दो बिंदु ले लें, जैसे आपने क्या लिया, x1 x2 लिया, x1 x2 लेने के बाद इनके आप क्या निकालें, प्रतिचित्रण निकालें। तो यदि इनके प्रतिचित्रण बराबर हैं तो उन बिंदुओं को कभी बराबर नहीं होना चाहिए बेटा। फॉर ऑल, कहां से लिए जाएंगे वह बिंदु लिए जाएंगे, वह दोनों बिंदु भी समुच्चय ए से ही लिए जाएंगे। ऑब्जेक्ट इसका उल्टा करें बेटा, कि यदि प्रतिचित्रण बराबर नहीं है तो वह बिंदु बराबर होना चाहिए, यदि प्रतिचित्रण बराबर तो बिंदु बराबर नहीं होने चाहिए बेटा, यदि प्रतिचित्रण बराबर तो बेटा क्या नहीं होना चाहिए, वह बिंदु बराबर होने चाहिए। यदि आपका प्रतिचित्रण बराबर नहीं है, ये दोनों बिंदु भी कहां से लिए जाने वाले हैं बेटा, यह बिंदु भी आपके समुच्चय अर्थात प्रांत से ही लिए जाने वाले हैं। अब जरा ध्यान दें, इसी क्रम में आता है बेटा आच्छादक। आच्छादक क्या है, ऐसे ही हम बेटा बना सकते हैं, यदि किसी फलन के, हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख दें, इसको जरा ऊपर हम अरेंज किए देते हैं बेटा, जरा ध्यान दें क्या होने वाला है। आता है बेटा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा,
लिखेंगे यदि किसी फलन के, परिभाषा आप यहीं से बना सकते हैं बेटा। कैसे? यदि किसी फलन के, किसके बेटा? प्रांत के। नहीं, आप उल्टा करेंगे थोड़ा सा बेटा, जरा ध्यान दें। यदि किसी फलन के सहप्रांत के बेटा, सहप्रांत के सभी अवयव, सभी बेटा किसके? अवयवों का, सभी अवयवों का प्रांत के, प्रांत के, प्रांत के किसी ना किसी, यदि किसी फलन के सहप्रांत, जरा ध्यान दे, बाय मिस्टेक, यदि किसी फलन के सहप्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब, सभी अवयवों का प्रतिबिंब प्रांत के किसी न किसी अवयवों से हो। बाय मिस्टेक्स हो रही है, जरा ध्यान दे बेटा इसको। 1 सेकेंड, क्या लिखना है जरा ध्यान दे, बाय मिस्टेक्स गलती हो जाएगी नहीं। क्या होने वाला है? यदि किसी फलन के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। क्या होने वाला है? यदि किसी फलन के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, यदि किसी फलन के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का बेटा क्या होने वाला है? प्रत्येक अवयव, प्रत्येक बेटा अवयव किसका? प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब हो, तब ऐसा फलन बेटा क्या कहलाता है? आच्छादक फलन कहलाता है। जरा ध्यान दे एक बार और थोड़ा बेटा, इसको समझने में थोड़ा दिक्कत हुई है, फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाने वाला है। क्या आने वाला है? क्या लिखा है हमने लिखा है यदि किसी फलन के सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, आप भली भांति जानते हैं सहप्रांत मतलब दूसरे वाले समुच्चय के आप अवयवों का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए जिसका संबंध समुच्चय ए से ना हो, अर्थात प्रांत से ना हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान देते हैं बेटा, और एग्जाम्पल में हम ध्यान देते हैं। जैसे एफ प्रतिचित्रण है, ए से बी किस प्रकार का प्रतिचित्रण? बेटा आप आच्छादक ले रहे हैं, आच्छादक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने एक समुच्चय ए लिया, एक समुच्चय आपने बी लिया, तो आप क्या करने वाले हैं? आप करने वाले हैं इनमें रिलेशंस, क्या संबंध करने वाले हैं बेटा? आप 1 2 3 आपने लिया, आपने यहाँ लिया ए कामा बी आपने ले लिया। मतलब क्या है? इसका संबंध इससे होना चाहिए, किसी से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें शर्त क्या है? कंडीशंस क्या है बेटा? कंडीशंस यह है कि जो बेटा सहप्रांत होता है वह कभी भी रिक्त नहीं रहता है, इसका कोई भी अवयव खाली नहीं रहता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है, उसका जो क्या होता है, सह प्रतिबिंब जो होता है समुच्चय ए में उपस्थित होता है। यही बेटा आपके आच्छादक की परिभाषा बनने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में, पुनः इनको रिवाइज कराते हुए हम आपको बेटा सवाल लगवाएंगे। धन्यवाद।